करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मैं खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टार्टअप करूं या फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाऊं। तो उसके लिए क्या पूरा प्रोसीजर है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट आज के इस वीडियो में बात करेंगे। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसे खोलें, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए हो सकती है। साथ ही साथ आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर मुझे आज जानकारी होगी तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूं खुद को। और जैसे ही आपको अगर जानकारी हो जाती है, सही सटीक जानकारी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए पड़ेगा अगर आप कोई ढंग की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए और भी काफी सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। तो सीधा हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फार्मास्यूटिकल कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट, देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी का मतलब क्या है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किसमें है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में। फार्मास्यूटिकल से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो किसी में भी नहीं है। मेडिसिन कंपनी में आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या है, डिमांड है। अब देखिए आपको अगर मैं बता दूं, कोविड के टाइम आपने देखा होगा सारे जनरल स्टोर्स भी बंद थे, कॉस्मेटिक्स भी बंद था, मतलब सब कुछ बंद था। सिर्फ जो चालू था वो क्या था, फार्मेसी चालू थी, सारे मेडिकल स्टोर चले हुए थे और साथ ही साथ सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए थे। तो ऐसा ही नहीं है कि कोविड के टाइम से तो एकदम रफ्तार पकड़ ली है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने, बट उससे पहले भी मेडिसिन जो है, जो आपका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, ये कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाता है, हमेशा ऊपर की तरफ ही ये ग्रो करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन सी हैं, टॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। देखिए सन फार्मा एक वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं टॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद यूरोप इंडो फार्मा, ये भी एक टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिप्ला फार्मा, अगर इन कंपनियों का नाम भी, इंडस्ट्रीज का नाम आप मेडिसिन पे पढ़ लेते हैं तो ये हो जाता है कंफर्म कि हाँ ये दवाई सही होगी, सिप्ला की है मतलब बहुत अच्छी होगी, है ना। एक माइंडसेट बन जाता है। और अगर इनका बिजनेस का अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के होश उठ जाएंगे, करोड़ों में नहीं अरबों में इन लोगों का बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का बिजनेस है। सो आप भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके लिए एक सही गाइडेंस और पहले आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, ठीक है। सारी चीजें मैं बताऊंगी। मैनकाइंड फार्मा भी एक बहुत फेमस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। उसके बाद पिरामल भी एक बहुत फेमस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अबूट इंडियन लिमिटेड, ये भी बहुत फेमस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो इसी टाइप से बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि टॉप मोस्ट में मैंने बात की है। इसके अलावा भी ये जो मीन्स बोल सकते हैं रैंक है वो ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसा नहीं है रैंक के हिसाब से, लेकिन जो टॉप में आती है, जो जिनकी ब्रांडिंग है। उसके बाद देखिए अब क्या क्या करना होगा अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलनी है। तो आपके पास बी फार्म या एम फार्म की डिग्री होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपने एम फार्म किया हो, आपको बी फार्म की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलना कोई खेल तो नहीं है, हैवी इन्वेस्टमेंट भी इसमें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब कितने टाइप की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, तो दो टाइप की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है। फर्स्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और दूसरी होती है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी। आपने मेडिसिन देखी होगी, कोई भी मेडिसिन आप लीजिएगा उसके पीछे जब आप देखते हैं तो एक लिखा हुआ होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस इंडस्ट्री और दूसरा लिखा हुआ होता है मार्केटेड बाय, ठीक है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जिसने की है उसकी वो कंपनी अलग है और जिसने उसकी मार्केटिंग की है वो कंपनी अलग है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया डिग्री होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए, मीन्स आपने बी फार्म कर लिया, अगर आप बी फार्म अभी कर रहे हैं तो ये प्लानिंग एकदम से नहीं होती है। आज आपने सोचा तो आज आप प्लान नहीं कर पाएंगे, अगर आप 4 साल बाद सोचेंगे तो प्लान नहीं कर पाएंगे। ये प्लानिंग ऐसी होती है जो कि कम से कम 4 से 5 साल पहले आप प्लान कर चुके होते हैं कि मैं बी फार्म करने के बाद मुझे डीआई बनना है, तो मतलब वो प्लानिंग आपको आज से करनी पड़ेगी। 4 साल बाद आपकी बी फार्म, आपको पता है बी फार्म होने के बाद ही मैं वो कर सकता हूँ, बट बी फार्म के लेवल पे, बी फार्म के थ्रू मैं वो कर सकता हूँ। तो आपको बी फार्म को पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो ये खेल नहीं है,
ये आसान नहीं है, इसके लिए आपको अभी से आज से सोचना पड़ेगा, इसे ड्रीम बनाना पड़ेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, कहीं से भी आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, पर अगर आप चाहें तो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस इसमें क्यों चाहिए है। अब आप बी फार्म जैसे आपने किया, अभी आपको कॉलेज लाइफ है, आपको आइडिया नहीं है, और जैसे बोलते हैं एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अब एक्सपीरियंस आपको इंडस्ट्री में लेना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको जाना है, और पहले दिन से आपको ये सोचना है कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, मुझे 2 साल बाद, मुझे 3 साल बाद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ मैं खुद की अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकता हूँ। वो चीज़ें आपको इंडस्ट्री में सीखनी पड़ेगी, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, किस तरीके से वहाँ पे टीम को गाइड किया जा रहा है, कौन वर्कर कहाँ काम कर रहा है, कितनी मशीनरीज हैं, कैसी परफॉर्मेंस है मशीन्स की, वर्कर्स को कैसे ट्रीट करना है, उनसे काम कैसे करवाना है, कोई नया वर्कर अगर आ रहा है उसमें क्या स्किल्स देख के उसे अपॉइंट करना है। एवरीथिंग आपको उन 2 साल में कंप्लीटली सीखनी है। उसके बाद ही आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में सक्षम होंगे। अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग में कि बी फार्म कर लिया और बस लग गए हमें लगाना है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फ्लॉप हो जाएगा, 100% फ्लॉप हो जाएगा। एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें पहले से परफेक्ट हो रही हैं वो आप सीखें, देखें, वहाँ से परखें, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो सके। क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम, मैंने यहाँ पे मिनिमम बोला, मैंने कम से कम 4 साल का, लेकिन वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ये 2 साल भी हो सकता है, ये 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। क्लियर हुआ? उसके बाद जनरली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जनरल डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे कि आपके नॉर्मली बी फार्म की डिग्री वगैरह हो गया, अप्रूवल्स हो गए, कौन कौन से अप्रूवल्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। इंडस्ट्री खोलने से पहले आपके पास वो अप्रूवल्स होने चाहिए, तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद 3rd नंबर पर मैंने यहाँ पे लिया, देखिए लाइसेंसेज। अब आपके पास कौन कौन से लाइसेंस होने ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे लाइसेंस की अगर मैं बात करूँ तो लाइसेंस आपके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए, और भी काफ़ी सारे लाइसेंस आपके पास। देखिए यहाँ पे लाइसेंस मैंने लिया है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आपको फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि होलसेल लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तो आपको बनवाना पड़ेगा जब आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होगा वो आपको बनवाना पड़ेगा। उससे पहले जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, लेबोरेटरी का लाइसेंस, होलसेल ड्रग लाइसेंस, गुड एंड सर्विस टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर जिसे बोलते हैं जी। ठीक है, जीएसटी नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जीएसटी नंबर का काम क्या होता है, मतलब सरकार के पास एक डाटा आपका होना चाहिए कि हाँ ये जो बिजनेस है ये हमारे एरिया में स्टार्ट हो रहा है, उसके एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर होता है जिससे कि वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब मैं बात कर लेती हूँ इसमें नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल ड्रग लाइसेंस। अब आप मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अपने स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिस में जाएँ, जो आपके स्टेट में ड्रग कंट्रोल ऑफिस होगा, आपको सीधा वहाँ जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्या करना है, सबमिट करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी प्लांट एंड बिल्डिंग, मतलब कहाँ पे आप अपना प्लांट लगाने वाले हैं, उसके लिए बिल्डिंग कौन सी है, कहाँ पे आपने सोचा है, उसका पूरा आपके पास डेटा होना चाहिए। सेकंड, टेक्निकल स्टाफ, आपके पास टेक्निकल स्टाफ है नहीं है, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि टेक्निकल स्टाफ कैसे रखेंगे, कैसे क्या करना है। उसके बाद मशीनरी एंड लैब इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, है ना। अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको पहले से ही होनी चाहिए। उसके बाद ऑफिस एसेसरीज, ऑफिस में क्या क्या एसेसरीज ज़रूरत होगी, ऑफिस में किन किन एसेसरीज की। उसके बाद है मशीन मैन एंड वर्कर्स, आपको वर्कर्स चाहिए और साथ ही साथ मशीन मैन्स भी चाहिए। मशीन मैन्स मतलब जो मशीनरी होल्ड कर सके। उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई
होगी, कहाँ से होगी, कैसे होगा, उसका भी आपको पूरी अथॉरिटी लेनी है। उसके बाद वाटर सप्लाई की अथॉरिटी और वाटर सप्लाई की सर्विस कैसी है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपके पास इनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि आपकी जो कंपनी है उसका लास्ट काम है रजिस्ट्रेशन होना, उसका रजिस्टर होना। रजिस्टर हो जाता है अगर ये सारी चीज़ें सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी, आपको एक डेटा वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। HVAC यूनिट, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HVAC देखिए ये क्या है, HVAC जो है ये क्या है मैं बता देती हूँ आपको, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। ठीक है, HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, ये सारी सुविधा आपके पास होनी चाहिए। ये इसलिए जिससे कि कल कोई हादसा ना हो सके, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है ये सब आपको फुलफिल करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे, लिस्ट ऑफ मेडिसिन टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जैसे कि आपने शुरू में जो प्लांट लगाया अपना, आपने बोला कि मैं जो मैन्युफैक्चर करूंगा वो करूंगा पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल का जो कंपाउंड है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो आप कहीं से ले रहे हैं और पैरासीटामोल आप बना रहे हैं, किसी भी कंपनी से आपने कर लिया है, जो बड़ी लार्ज स्केल पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनसे किसी से आपने टाई अप कर लिया और छोटा सा अपना मैन्युफैक्चरिंग स्केल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कौन कौन सी मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यस आपके पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब आप करवाने जाते हैं वो लास्ट का काम है, ठीक है, उससे पहले नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन मींस जहां आप वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं वहां के एरिया में या फिर किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आसपास जो सारी अथॉरिटी होती हैं उनसे आपको उन्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपके प्लांट से, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा, अगर आप अपना छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्मॉल लेवल पे भी अगर करना चाहते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्मॉल, एक एवरेज स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं ठीक ठाक, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें लगने वाला है और ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए आप अपने पार्टनर्स वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ इतना तो इन्वेस्टमेंट लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन बनाने का मतलब है कि आप किसी की जान, पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी सारी चीज़ें मैंडेटरी है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको तभी मिलेगा, आपकी कंपनी रजिस्टर तभी होगी जब आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, थोड़ा बढ़िया करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना लगाना चाहते हैं, उसके लिए कम से कम आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम से कम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप 4 से 5 पार्टनर्स हो सकते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक है तो आप अकेले भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। प्रोसेस क्या है, और देखिए ये बिजनेस ऐसा है कभी भी डाउनफॉल में जाने ही नहीं वाला है। अगर आप 20 करोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब आप फिर तो कोई लिमिट नहीं है, 40 करोड़ 50 करोड़ कितने करोड़ का आप अपना बिजनेस बना लेंगे, है ना, कोई इसकी लिमिट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मींस स्टार्टिंग जब की थी तो जीरो से की थी, लेकिन आज वो लोग कई हजार करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्हें अपना मोटिवेशन बना के आप भी आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गाइडेंस आपको हमारे चैनल पे मिलता है। अगर आप बी फार्म की स्टडी करना चाहते हैं, बी फार्म का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए किसी भी सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी जाके विजिट करो। वहाँ हम आपको 1st to 8th सेम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए नौकरी कोई भी कर लेता है। ठीक है, और नौकरी में 2 टाइप की है फार्मास्यूटिकल में, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक 8,000 से भी स्टार्टिंग है बी फार्म के कैंडिडेट की और एक 1.5 लाख से भी स्टार्टिंग है। तो आपको क्या बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, 8,000 की नौकरी करनी है, 1.5 लाख की नौकरी करनी है, वो डिपेंड करता है आप पे। उसके लिए जरूरी है स्किल्स, उसके लिए जरूरी है सही गाइडेंस, और वो आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, हमारी एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम ग्रुप में, सब ज्वाइन करो हमारा अगर बी फार्म में सक्सेस चाहते हो बी फार्म के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिजनेस प्लान पहले आपको बनाना होगा कि माइंड में मेरे बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, बिजनेस ऐसे ही नहीं हो जाता है ना। तो इसके लिए पहले आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए,
है ना। उसके बाद आपको नेम पता होना चाहिए कि किस नाम से आपको रजिस्टर करवाना है, नेम होना चाहिए आपके पास, लोगो रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद अप्रूवल होना चाहिए, हर जगह से आपके पास अप्रूवल होना चाहिए। नेक्स्ट है टाई अप, किस लार्ज स्केल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आप टाई अप करेंगे जिनका आप स्मॉल लेवल पे मैन्युफैक्चर करेंगे किसी भी ड्रग को। उसके बाद लाइसेंसेस आपके पास सारे होने चाहिए, फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए, होलसेल ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, सारे लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, FSSAI का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी। लोन, आप अगर कहीं से लोन ले रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डालने के लिए, आपने कहीं से लोन लिया है तो उसके आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लोन आपका इतना पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसकी कंप्लीट जानकारी आपको बनानी है। लोन आपको लेना कहाँ से है, सारी चीजें आपके माइंड में पूरी तरीके से बिजनेस प्लान होना चाहिए। उसके बाद अब बजट मुझे कितना लेके चलना है, बजट कितना रहेगा, वो सारी चीजें भी आपके माइंड में पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। एक्स्ट्रा बजट हाथ में लेके चलिएगा, क्योंकि हम सोचते हैं किसी भी काम में अगर हमारे 1 करोड़ लगने हैं तो उसका मतलब है वहां पे आपके 1 करोड़ 25 लाख भी लग सकते हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट आप अपना एक्स्ट्रा रख के ही हमेशा चले। उसके बाद है वर्कर एंड ऑल, वर्कर्स कहाँ से आएंगे, कैसे उनसे काम करवाना है, टेक्निकल जो पर्सन्स है वो कहाँ से मिलेंगे, है ना, मशीन मैन्स कहाँ से मिलेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। पूरा बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए, ब्लूप्रिंट बिजनेस प्लान का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिजनेस कोच फॉर बिजनेस प्लान, देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिजनेस प्लान के लिए आप एक बिजनेस कोच हायर कर सकते हैं जिससे कि वो आपको अच्छे आइडियाज दे सके। अगर आपको कोई ऐसा भी आइडिया आ रहा है या आप कोई गलती करने जा रहे हैं तो वो आपको गाइड कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आप बिजनेस कोच को रखते हैं तो वो आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाएगा कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। लोकेशन का सर्वे बहुत जरूरी है कि आसपास में कॉम्पिटिटर कितने हैं, किस जगह आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, वहां से कितना सप्लाई होगा, कस्टमर की नीड क्या होगी, आपको कहाँ पे सप्लाई करना है, कैसे आप ग्रोथ कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। इस तरीके से सोच के ही आपको लोकेशन का सर्वे पूरी तरीके से करना है। उसके बाद बात कर ले कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने में भी बिजनेस कोच आपकी हेल्प कर सकता है, वो आइडियाज दे सकता है कि यहाँ पे फंस सकता है, यहाँ पे आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करो। क्योंकि बिजनेस कोच का मतलब है उसे बिजनेस के पूरे आइडियाज हैं। आप वहाँ 2-3 साल एक्सपीरियंस तो करके आए लेकिन आप अभी बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन वो बिजनेस कोच है, मतलब बिजनेस के आइडियाज वो आपको अच्छी तरीके से दे सकता है। उसके बाद ट्रेडमार्क बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क क्या होता है, जब भी आप अपना कोई भी नया व्यापार वगैरह करते हैं तो उसका पंजीकरण कराने को ही ट्रेडमार्क बोलते हैं, जिससे कि क्या हो सके, मतलब जो आपका कानून है उसके अंतर्गत पंजीकरण कराना किसका, अपने लोगों का हो सकता है, किसी भी नेम का हो सकता है, किसी भी बिजनेस का हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क बहुत जरूरी है। उसके बाद GST नंबर मैं बता ही चुकी हूँ, वो जरूरी है। उसके बाद FASSAI, ये FASSAI रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि आप जैसे कि FASSAI ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आपने देखे होंगे अपने जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं, फूड सप्लीमेंट्स, तो सब पे ये लिखा हुआ होता है, सिरप्स आते हैं उन पे भी लिखा हुआ होता है, तो इससे अथॉरिटी लेना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका चाहिए है मेडिसिन बॉक्स लेबल। मीन्स जो आपका मेडिसिन का बाहर का बॉक्स होता है, आपने देखा होगा उस पर लेबलिंग होती है ना, बाहर सारी चीजें लिखी हुई होती है कि इस ड्रग के अंदर ये प्रेजेंट है, कहाँ से बना है, सारी डिटेल उस पर लगी होती है। तो वो भी आपको पहले बताना है कि आप अपने लेबल पे क्या क्या मेंशन करेंगे, ये क्या क्या मेंशन करेंगे, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कंप्लीट अदर फॉर्मेलिटीज, जितनी भी अदर फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी आप रजिस्ट्रेशन से पहले ही पूरी तरीके से क्या करें, कंप्लीट करके रखें। तो ये आपका हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आप अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर बी फार्म के बाद करियर से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में मैं यही बोलूंगी, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को विजिट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।